Students, we are on the topic cell structure and its function. In this, we study organisms show variety in cell number, cell shape और cell size. कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो कितने सेल की मात्रा है उनके अंदर, किस तरह का उनका सेल है और किस तरह का उनका आकार प्रकार है, उसमें वो विभिन्नता शो करते हैं। वो अलग अलग तरह की भिन्नताएं शो करते हैं। तो हमारी अर्थ पे क्या होता है, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल आर मेड ऑफ टिनी सेल्स। हमारी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो वेरियस ऑर्गेनिज्म हाउएवर डिफर इन नंबर ऑफ सेल्स, कि जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं यानी जीव जंतु हैं वो कितने सेल से मिलके बने होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी सेल की संख्या सब में अलग अलग होती है। विच मेक अप देयर बॉडी, जिससे कि उनका शरीर बनता है। दे डिफर इन शेप ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी, तो सेल का जो आकार होता है उनके शरीर में वो भी अलग होता है। दे आल्सो डिफर इन साइज ऑफ सेल इन देयर बॉडी, सेल किस साइज का है उनके शरीर में वो भी अलग होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सेल इन देयर बॉडी, तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो है के शरीर में अलग अलग संख्या में सेलों की संख्या होती है, कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। ओके, so the cell in multicellular organism, plant and animal have many different shape। और अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल हैं तो उसमें तरह तरह के अलग अलग प्रकार के आकार की सेल्स होती हैं जो उनको शेप देती हैं। उनको हम लोग बोलते हैं शेप ऑफ द सेल्स। दिस इज कॉल्ड वेराइटी इन शेप ऑफ द सेल्स। द सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन हैव मैनी डिफरेंट साइज, और अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं तो उनकी जो सेल्स होते हैं उनके अलग अलग साइज भी होते हैं। और जो कॉल्ड वेराइटी इन साइज ऑफ सेल, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी साइज में भी विभिन्नता होती है। तो शेप में विभिन्नता होती है, साइज में विभिन्नता होती है, नंबर ऑफ सेल्स में विभिन्नता होती है। तो अभी हमने क्या किया है, डिस्क्राइब, वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेराइटी इन नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल। तो अभी हम लोग वेराइटी के बारे में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल की वेराइटी क्या होती है, शेप में सेल में क्या वेराइटी होती है, साइज में क्या वेराइटी होती है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और इसको पढ़ते वक्त हमें ये ध्यान रखना है, मिलियन ऑफ थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, अ बिलियन ऑफ थाउजेंड मिलियन, अ ट्रिलियन इज अ थाउजेंड बिलियन। तो आपको ध्यान रखना है, 1 मिलियन जो होता है थाउजेंड को बोलते हैं, 1 बिलियन 8,000 मिलियन को बोलते हैं, और 1 ट्रिलियन 8,000 बिलियन को बोलते हैं। सो वेराइटी इन द नंबर ऑफ सेल्स, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल की मात्रा होती है, संख्या होती है, वही ये बताती है कि वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, यानी एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और वो जीव जो कि एक ही सेल का बना होता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जंतु कहते हैं, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो एग्जाम्पल हैं उसमें एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लैमाइडोमोनास, बैक्टीरिया है। तो ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म ऑल द नेसेसरी लाइफ फंक्शन। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पूर्ण रूप से जीवन की सारी प्रक्रियाएं करते हैं, यानी एक जीवित
जंतु की तरह व्यवहार करते हैं, ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। अमीबा एक छोटा सा एनिमल होता है जिसकी केवल एक ही सेल होती है, एंड ऑल द बेसिक फंक्शन लाइक लाइफ टेकिंग फूड, कैप्चरिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, environmental changes, removal of the waste and reproduction etc. are performed by the single cell of amoeba। और अमीबा में जो लाइफ से संबंधित जितनी भी बेसिक यानी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे फूड टेक करना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रिस्पॉन्स और रिमूवल ऑफ द वेस्ट, रिप्रोडक्शन, ये सारी प्रक्रियाएं सिंगल सेल्ड एनिमल अमीबा में होती हैं। सिमिलर फंक्शन इन मल्टीसेलुलर, और यही सारी प्रक्रियाएं जो होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट और एनिमल में भी होता है। सो द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये होता है इसमें प्लांट और एनिमल्स, ये सब के सब मल्टी सेलुलर हैं। एग्जाम्पल में रोज प्लांट, नीम ट्री, रैट, ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट्स, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, विच आर मेड ऑफ मैनी सेल्स जॉइन टुगेदर, जो कि बहुत ही कई सेल्स के जुड़ने से बने होते हैं। A big tall tree, a huge animal like elephant, body of human adult, ये सब ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। बड़े पेड़, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग्स, ये ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं जिनकी शेप और साइजेस डिफरेंट होती हैं, और डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेल डिफरेंट तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। A rat is a small organism whereas an elephant is a big organism। एक चूहा छोटा जंतु है जबकि एक हाथी एक बड़ा जंतु है। The number of cell being less in a smaller organism does not in any way affect the function of the small organism। अगर किसी भी छोटे जंतु में सेल की संख्या कम होती है तो इससे उसकी फंक्शनिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। That's all।